नाजरीन, आज का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं हमारे थिंक टैंक सैयद तौकीर हुसैन बुखारी शाह साहब और मैं राजा टीवी आपकी आवाज़ आपके साथ हाजिर हैं। आज के लाते ज़रा पर उन शाह साहब से बातें लेने की कोशिश करेंगे, बातें उगलवाने की कोशिश करेंगे। यहाँ डेनमार्क की सियासत की हम बात करेंगे और दुनिया की सियासत को भी टच करेंगे। शाह साहब, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त जो कोरोना वायरस का क्या हाल है डेनमार्क में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको भी, आपकी टीम को भी और आपके जितने लिसनर और नाजरीन हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मौसम जो है वो सर्द कम है। कल भी टेम्परेचर हाई था, आज भी टेम्परेचर जो है वो अप एंड डाउन है। 10 और 11 के दरमियान है यहाँ पे टेम्परेचर मुख्तलिफ जगहों पे। तो मौसम जो है वो आपको पता है कि काफ़ी वो मौसम नहीं है जो होना चाहिए था। दिसंबर का महीना जहाँ पाकिस्तान में भी ज़ीरो तक चला जाता है, आम शहरों में, पंजाब में, तो यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर जो है वो स्कैंडिनेवियन टेम्परेचर नहीं है। तो इसकी वजह से बीमारियाँ जो हैं वो बढ़ रही हैं। अब खुदा का शुक्र ये है कि इस हफ्ते जो कोरोना है वो इतना ज़्यादा नहीं आया, और ये जो साइंटिस्ट हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो ये उम्मीद रखे हुए हैं कि इस क्रिसमस के ऊपर, जो अभी 4 दिन के बाद यहाँ आने वाली है, बहुत ही कम लोगों को कोरोना जो है वो लगेगा। लेकिन एहतियात फिर भी उन्होंने कहा है कि कीजिए और गर्म कपड़े पहने ताकि आपको इन्फ्लुएंजा ना हो जाए, क्योंकि इन्फ्लुएंजा तो अभी तक यहाँ पे मौजूद है। तो मौसम जो है इस दफ़ा लगता नहीं कि डेनमार्क के अंदर वाइट क्रिसमस हो, क्योंकि यहाँ पे मौसम जो है वो काफ़ी बदल चुका है। जिसे हम शवारमा, मजाक में शवारमा वेदर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब से अरबी और हमारे अफ्रीकन भाई आए हैं और हम लोग आए हैं, यहाँ का मौसम जो है वो काफ़ी हद तक तब्दील हो गया है। जी राज साहब। तो शाह साहब, लोग को खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, बाज़ारों में लाइटें लगी हुई हैं, क्रिसमस की रौनकें हैं, चीज़ें सस्ती हो चुकी हैं। कि जो है क्रीम जो है जिसे कहते हैं पाकिस्तान में जिसको क्रीम कहा जाता है, जिससे मक्खन बनता है, वो सस्ती लगी हुई है। दूध सस्ता हो गया है और मक्खन सस्ता हो गया है और लोग को धड़ाधड़ खरीदारी कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो है अपने जो फॉरेनर फॉरेनर कम्युनिटी है उसके लोग ज़्यादा होते हैं, ख़वातीन बहुत ज़्यादा होती हैं। तो शायद बड़ा अच्छा निज़ाम है यहाँ का स्टोरों में। मैंने जाकर प्रैक्टिकली देखा है कि अगर मक्खन सस्ता लगा है तो वो आप 6 टिक्कियों के ज़्यादा नहीं खरीद सकते। दूध के डब्बे जो हैं वो 6 से ज़्यादा आप खरीद नहीं सकते। ये जो मसावात का अमल है शाह साहब, ये कितनी अच्छी तरीके से मसावात पर अमल कर रहे हैं। कि यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि ये जब भी कोई दिन आते हैं, इवन हमारे मुसलमानों के जब रमज़ान का महीना भी आता है, तो इनकी प्राइसेस जो हैं वो बड़ी नीचे चली जाती हैं। सिर्फ अफसोस का मकाम यह है कि हमारी शॉप्स के अंदर प्राइसेस जो हैं वो बरकरार रहती हैं, वो कभी अप एंड डाउन नहीं हुई। यहाँ पे आप ये देखें, जो अभी आपने जिक्र किया है, यहाँ नवंबर के महीने में ही सेल लगनी शुरू हो गई थी, ताकि लोग जो हैं वो आसानी से जाकर जो है वो तोहफा बच्चों के तोहफ जो कपड़े है खरीद लें, बच्चों वो के खरीद तोहफे सके, खरीद लें। अपने खाने का सामान खरीद सके। तो ये इसके अंदर इनकी गवर्नमेंट भी जो है, इनका टैक्स का महकमा जो है वो भी मदद करता है। और फिर जितने इनके बड़े बड़े दुकानदार और अमीर लोग हैं, बल्कि इवन छोटे दुकानदार भी जो हैं इनके डैनिश, उन्होंने भी सेल्स लगाई होती हैं, ताकि कोई आदमी ये महसूस ना कर सके कि मैं, हो सकता है कि इस क्रिसमस के ऊपर मैं कोई तोहफा ना खरीद सकूं या अपने घर का खाना माना ना खरीद सकूं। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है। तो शाह साहब देखिए ना, बच्चे भी स्कूल में तोहफे लेकर जाते हैं, घर से खरीद कर लेके जाते हैं, पैक करते हैं। उन्होंने एक कीमत की छोटी सी नॉर्मल लिमिट रखी होती है कि आपने खिलौना ये लाना है, 2 खिलौने लाने हैं, फिर आपस में जो तब्दील होते हैं, फिर लाटों को लॉटरी की शक्ल में और जो एक दूसरे के तोहफे मिलते हैं, तो ये सारी खुशियां मनाते हैं। तो शाह साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो हुकूमत है, हुकूमत में क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं, क्या नई सियासत है, क्या बर्निंग न्यूज़ है? ये इस वक्त हुकूमत जो है इस वक्त कोई इतनी ज़्यादा हमें बर्निंग न्यूज़ नहीं दे रही, सिवाय इसके कि जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है, जहाँ पे वो सरमायाकारी कर रहे हैं, जहाँ पे वो
ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ की जो फर्में उनको सपोर्ट करती हैं उनके उनके बारे में है। क्योंकि ये अब ये नहीं चाहते कि, आपको पता है कि कल बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुआ है, कि एक हादसा हुआ है जिसमें मॉस्को के अंदर, जहाँ पे रूस का एक बहुत बड़ा जर्नैल जो था वो बम से उसको उड़ा दिया गया, और वो यूक्रेन ने कहा है कि मेरी इंटेलिजेंस ने ये काम किया है। तो वो रशिया का सबसे एक ताकतवर तरीन, आप ये कह सकते हैं कि एटमी हथियारों का एक्सपर्ट था, और उनकी देखभाल करने वाला जनरल था। तो इसका मतलब है कि इन्होंने रशिया की शाह राख पे हमला किया है। अब इसका वो क्या जवाब देते हैं, इसका तो हमें पता नहीं है। शाह साहब, अमेरिका हमारा चाहेगा, जो डेनिश गवर्नमेंट का है, डेनिश गवर्नमेंट क्या कर रही है? डेनिश गवर्नमेंट तो फुली अमेरिका से भी ज्यादा तेज सपोर्ट कर रही है यूक्रेन को। तो हम तो तो देख रहे शाह हैं साहब, कि फिर हमारी जो लोकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोकल तंजीम है, हर कम्यून की तंजीम है, फ्रेडरिक्सबर्ग की, कोपेनहेगन की, ब्रॉन्डबी की, टास्टॉप की, जितनी जो लोकल तंजीमात हैं वो क्या कर रही हैं, कम्यून्स में क्या हो रहा है? हमारी कम्युनिटी में यहाँ पे हुआ था ये, आपको पता है कि हमारे जो पाकिस्तानी क्रिश्चियन बरादरी है, उन्होंने बकायदा क्रिसमस चर्च, उन्होंने अपनी क्रिसमस मनाई है, जिसके अंदर हमारे पाकिस्तानी एम्बेसडर साहब भी आए। बड़ा अच्छा और प्रोग्राम हुआ शाह साहब, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। पाकिस्तान में जो डेनिश एम्बेसडर हैं वो भी यहाँ पे अपनी वाइफ के साथ तशरीफ लाए हुए हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो तकरीबन 200 आदमी का ये प्रोग्राम था, जो तारक सिंधु ने किया और एम्बेसी के साथ मिलके। तो ये एक अच्छी है, ये सेकंड टाइम ये चीज़ हुई है डेनमार्क के अंदर। तो ये अच्छी चीज़ है। और हमारी जो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अभी तक जो पकोड़े समोसे हैं उन्हीं पे ही बैठी हुई है। और सिर्फ 25 को अब सारा सबका मेला जो है वो एक ही दिन लगेगा, और वो 25 को होगा, उससे पहले इनका कोई मेला नहीं है। क्योंकि अगर आप ये देखें जाए, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, तो आपका हक हासिल है। जब हम लोग इस मुल्क के अंदर आए थे 70s के अंदर और 80s के, जब हम फैक्ट्रियों में काम करते थे, तो ये लोग अपनी क्रिसमस पे हमें भी तोहफा देते थे, क्योंकि इनको पता कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं। तो ये हमें भी तोहफे देते थे, कहते थे कि जैसे हम अपने लोगों को, वर्कर को तोहफा देते हैं, इसी तरह हम आपको दे रहे हैं। लेकिन क्या हमारे पाकिस्तानी जो है टैक्सी बोनमैन है, या दूसरे जो बड़े कारोबारी कर रहे हैं, उनके पास जो डेनिश बंदे हैं, उनमें से बहुत ही कम, हाँ कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे डीएमयू हो, ये एक दो और हुए, जो कि डेंशों को बकायदा प्रॉपर तरीके से मदद कर रहे हैं। और ये होना चाहिए, बल्कि हमें दूसरों को शाह भी साहब, जो है। देखिए ना, आप कम्युनिटी फोरम का हिस्सा हैं, आप हम सब मिलकर जो है 25 दिसंबर का प्रोग्राम करते हैं, और साल साल से कर रहे हैं, और 25 दिसंबर को ही करते हैं। तो इंशाल्लाह हम जो कोशिश कर सकते हैं, शाह साहब, हम तो अपनी तरफ से कम्युनिटी फोरम जो है वो करते रहते हैं और करते भी रहेंगे इंशाल्लाह। कम्युनिटी के अंदर रहते हुए, कोपेनहेगन कम्यून में रहते हुए, फ्रेडरिक्सबर्ग कम्यून में रहते हुए, ब्रॉन्डबी कम्यून में रहते हुए, टास्ट्रूप में रहते हुए, तो शाह साहब, हम तो ये खराज अकीदत पेश करते रहेंगे, सालगिरह की खुशी में मनाते रहेंगे। शाह साहब, हमारा तो कुछ सियासी ये प्रोग्राम नहीं होता। नहीं, बिल्कुल सही बात है, होना भी ये चाहिए कि एक्चुअली हमें यहाँ पे कायदे आजम को जो ट्रिब्यूट हम पेश करते हैं, जो कायदे आजम को हम सलाम पेश करते हैं, हमें उनकी खिदमात का और उनके फैमिली का, उनके बैकग्राउंड का, हमें अपने उन भाइयों और बच्चों को बताना चाहिए जो कि हमसे बहुत यंग है, या उनको इन जी, जी। चीज़ों का इल्म नहीं। तो इनको बताना चाहिए, बल्कि हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए कि हमें इधर से उधर की बात लगा के, और जो है वो अपने आप को एक लीडरशिप में लाने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि लास्ट टाइम भी आपका जो 25 दिसंबर का जो प्रोग्राम हुआ था, एम्बेसडर साहब तशरीफ लाए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे बड़ी अच्छी बातें हुई हैं, और बड़ा अच्छा माहौल रहा। तो उम्मीद है कि इस दफ़ा भी, शाह साहब, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह एम्बेसी तशरीफ लाएगी। जी, इस दफ़ा भी अब लेकिन शाह चार साहब, प्रोग्राम जो है। हम जो प्रोग्राम करते हैं, चूंकि क्रिसमस के दिन होते हैं, 25 दिसंबर का दिन होता है, हर चीज़ जो है वो अपने उसके फंक्शन हो रहे होते हैं, तो हम तो मखसूस लोगों को बुलाते हैं, जो दावत देकर बुलाते हैं। हमारा तो कोई जलसा आम तो होता नहीं है। नहीं, लेकिन आप तो कर रहे हैं शुरू से। लेकिन एक चीज़ जो मुझे परेशान करती है वो ये है
कि कम्युनिटी को इनको नहीं चाहिए कि 4-4 प्रोग्राम करते, इन सबको चाहिए था कि मिल बैठते और सारे एक जगह पे सारी कम्युनिटी को बुलाते और सारा इकट्ठा प्रोग्राम करते, ताकि जो चलें शाह लोग साहब, इस पर हम बहस नहीं करते, हर आदमी का राइट है, हम नहीं, जमहूरी वो आदमी राइट हैं, राइट जमहूरियत में है, हर किसी को लेकिन ऐसा, आप तो चूंकि थिंक टैंक है, आप इस्लाह की कोशिश करते हैं। जी मैं तो इनकी इस्लाह मैं तो ये पैगाम दूंगा इनको कि आप एक कम्युनिटी बन के आए। उस दिन लोगों को कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, किसी को उसने इनवाइट किया, किसी को उसने इनवाइट किया, तो मुख्तलिफ चीज़ों की आप नुमाइश ना करें। आप एक जगह पे आए, सारे मिलके और इकट्ठा प्रोग्राम करें। कोई उसके ऊपर डिबेट हो सकती है, उसके ऊपर कोई अच्छे से नात ख्वानी हो सकती है और बड़ा शाह कुछ साहब हो चले, सकता है। होता रहेगा। शाह साहब आपकी तजवीज़ थी और सबकी तजवीज़ है, अब सिटी काउंसलर भी कह रहे हैं जी कम्युनिटी फोरम ये करे, हमारे जो ब्रांडवी कम्यून के मेयर हैं वो भी बात कर रहे हैं, दूसरे लोग भी जो है सोशल डेमोक्रेट के बात कर रहे हैं, दूसरी तंजीमात के भी, इसी तरह हमारे कंजर्वेटिव के मेहमान होंगे बिलाल, तो वो चाह रहे हैं कि आप लोग एक मीटिंग करें, सबको बुलाएंगे, इलेक्शन आने वाले हैं, सिकंदर भी है, हशम भी है, ताकि शाह साहब एक लाया अमल होना चाहिए। आपके पास बहुत तजुर्बा है, आपने सारी ज़िंदगी डैनल सियासत की, पाकिस्तानी सियासत भी की, लोकल सियासत भी आपने की, तो आपका साला साल का तजुर्बा है। तो शाह साहब इस पर एक डिबेट होनी चाहिए। मुझे ऑफर थी, हमने बुलाना था, लेकिन नए साल में जो है हम दावत देंगे जितने भी ये सियासतदान हैं, जितने जो थिंक टैंक है, तो शाह साहब इस पर बातचीत होनी चाहिए, कम्युनिटी को जो है इन्वॉल्व करना चाहिए कि डैनल सियासी जमातों के मेंबर बने, डैनल सियासत करें, अपने कम्यूनों के अंदर रहते हुए कम्यून की सियासत करें, कम्यून के लोगों को सपोर्ट करें, तो इस तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। तो शाह साहब ये आपने हल ढूंढ रहा है और सब ने मिलकर ढूंढ रहा है, किसी एक बंदे ने नहीं ढूंढ रहा, सब ने ढूंढ रहा है, सब मिलकर ढूंढेंगे। अगर पर्सनैलिटी क्लैश में पड़ गए, वो जिस तरह अक्सर आप कहते हैं कि आज दिन तक हम 70-71 में ही बैठे हुए हैं। जी शाह साहब। ये बिल्कुल आपने सही कहा, बल्कि 70-71 नहीं, हम पाकिस्तान की सियासत में बैठे हैं। हम बिल्कुल अपने आप को गांव के उसी जमाने के अपने आप को चौधरी समझते हैं और वहीं के बने हम सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं भी उनमें जब बैठता हूं तो मैं भी उन्हीं की तरह हो जाता हूं। मसला सबसे बड़ा ये है कि आप ये देखें कि एक डैनिश को प्रॉब्लम होती है तो वो मीडिया के पास जाता है, तो उसके पीछे पूरी कौम के अंदर जो है वो बात फैलती है और सोशल मीडिया पे आती है, फलके थिंक तक बात जाती है, कम्यून टू कम्यून बात जाती है। लेकिन हमारा मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जब हमने इस प्लेटफॉर्म पे 50 दफ़ा ये बात की है कि फ्यूल के अंदर, उडेंसे के अंदर, और बो के अंदर, और उसके अंदर, इवन जो दूसरी जगह लोग रह रहे हैं वो नेस्ट में नहीं जाते। जब उन्होंने कोई वीज़ा अप्लाई करना है या उन्होंने कोई फॉर्म बनवाने हैं ऊलेन इंस्टीट्यूशन से, तो वो वहाँ नहीं जाते। वो सब कुछ जो है वो अपने जो उनकी बहुत सर्विस है वहाँ से वो चीज़ें कराते हैं। यहाँ पे क्या मसला है कि सिर्फ कोपेनहेगन में से अगर आपने जाना है तो आप फैमिली को लेके जाएं, जी फलानी चीज़ बुलाएं, फिर वापस जाएं कोपेनहेगन, आपको एक्स्ट्रा पैसे पड़ते हैं, आपकी इकोनॉमिकली पोजीशन जो है वो जा खराब फरमाया। होती है। तो इसके लिए ये हमारे सियासतदान क्यों नहीं बोल रहे? मैं तो इन तंजीमात से ये कहूँगा कि खुदारा न्यू ईयर के बाद इन पाकिस्तानी सियासतों को घर ले जाएं, इनको घर में रखें, पाकिस्तान ले जाएं, वहाँ अपने फोटो सेशन कराएं, अपने गांव में जाएं, 5-6 लाख रुपया वो बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12-15 हज़ार करोड़ बनेगा। वहाँ जाके खूब उनकी दावतें करें, सियासतदान फोटो खिंचाएं, वापस आ जाएं। यहाँ पे अगर आपने कुछ करना है तो हम लोगों की दुआएं लें। यहाँ पे आप मीडिया पे आए, यहाँ पे आप बच्चों को इनकरेज करें कि वो सामने आकर वो सियासत करें। आप उनसे सिर्फ, मैंने आपको बताऊं कि मुझे ये आपके साथ जो लास्ट टाइम बात हो रही थी और आपने इसका जी जी। यासर से बात करते, काफ़ी यंग आदमी ने टेलीफोन करके कहा कि अंकल जी हम जो है ये बिरादरी सिस्टम से डरते हैं कि जी फलाने गांव का जो है वो चौधरी या फलाने गांव का जो शाह है या फलाने गांव का शेख वो हमारी मुखालफत करेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमें बिरादरी ये नहीं होना चाहिए, तो जिसका शाह दिल साहब हम चाहता वोट प्लेटफॉर्म डाल। मुहैया जो करते हैं, कम्युनिटी फोरम ने प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, अदारा आपकी आवाज़ ने कब प्रोग्राम जो है प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, सियासत करें डेनमार्क की, हम तो साल साल से ये चीख रहे हैं। नहीं वो तो कहते हैं, लेकिन अब जो ये जो फैमिली सिस्टम का जो प्रेशर है, ये इनसे हमारे बच्चों को हटना चाहिए। और आपको पता है
कि ये अब 1 जनवरी से जो कानून सख्त आ गए हैं जी उसके जी ऊपर अब ये बूढ़े भी चीखेंगे, हम लोग, मैं खुद 75 का हूँ, हम लोग भी चीखेंगे और हमारे यंगस्टर जो हैं वो ज्यादा चीखेंगे, जो ये कहते हैं कि शाह साहब, हाँ एक हाँ। न्यूज दें कि फ्रेडस्पिया कम्यून से फ्री ग्रो ने कौन सा अपना उम्मीदवार सामने ला रही हैं? एक ला रही हैं, दो ला रही हैं? आपके पास है कोई इन्फॉर्मेशन? अभी तक जो मेरी लास्ट बात हुई थी तो उन्होंने पूरे डेनमार्क की बात की थी, लेकिन मैंने उनसे उनके इनसाइड ये नहीं पूछा कि वो कोपेनहेगन से कितने खड़े कर रहे हैं, या वो शाह साहब, कोपेनहेगन में उनके डेनमार्क में तो फर्स्ट पे भी फ्रेडस्पिया उसी भी के अंदर आता है, होगा। फ्रेडस्पिया कम्यून भी आती है। जी जी। तो वो भी अब ये सिकंदर खुद आए और आकर अपनी पार्टी का जो है शेड्यूल वो लोगों के सामने लाए, ताकि लोग जो है नए साल के बाद उसकी, और मुझे मुझे लगता है कि ये पार्टी जो है ये बड़ी जिस तरह ये चल रही है ये बहुत सक्सेसफुल होगी। अब लोग जो मुखालफत करने वाले हैं वो कहते हैं जी वो फलाने ने ये किया, फलाने ने वो किया। हमें कब तक देखना पड़ेगा? देखें, आप वहां पे मौजूद थे फलके थिंग के अंदर, जब हम जी जी वो हियरिंग पे गए थे, तो मुझे किस बंदे ने मेरी तरफ इशारा किया था कि इसको माइक दो? वो डेंस फलके पार्टी का सबसे मजबूत तरीन आदमी था, जो अब डेनमार्क डेमोक्रेट्स के अंदर वो अच्छे ओहदे पे बैठा हुआ है, सबसे बड़ा राशिस्ट। उसने मेरी तरफ इशारा किया कि शाह इसको साहब, बोलने आपकी की। सबने बात सुनी, आपने खुलकर सवाल भी किया, सवाल भी सबसे अगर देखा जाए तो आपका लंबा था और सबने उसको अप्रिशिएट भी किया। जी। तो उसकी वजह क्या है कि बोलना चाहिए, और आप लोग थे वहां पे। जब तक राजा साहब, बात यह है, मैंने 1000 दफा कहा कि लाख इख्तलाफ करो, टेलीफोन उठाओ, वो जी हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। अब हम लीडर बनते हैं। लीडर कैसे आदमी बनता है? मैं अपने आप को कह दूं ये तौकीर शाह एक लीडर है, लेकिन तौकीर शाह के पीछे 5 बंदे ना हो, तो इस तरह नहीं। सब लीडर बनते हैं, लीडरों के साथ मिलकर लीडर बनते हैं। तो शाह साहब, आप देखें ना, आप इंफॉर्मेशन देने के लिए आए हैं, हम लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, रेडियो पे भी जा रहा है, जो दूसरी दुनिया भी पूरी जो है इसको देख रही है, तो ये आगे भी जाता है, इसका फीडबैक भी मिलता है और आप सियासत में इन्वॉल्व होते हैं। आप बच्चों को कहते हैं कि किसी भी जमात, जिस तरह आपने कहा फलके थिंग में आपने सवाल किया, तो डेनिश डेनिश पीपल्स पार्टी का वो बंदा था, उसने आपको मौका दिया, आपने सवाल किया। इसी तरह डॉक्टर इरफान साहब हैं जो नर्सों के बारे में ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, नर्सें यहाँ डेनमार्क तशरीफ ला रहे हैं, हर कम्यून्स में आ रहे हैं जो सर नर्सें आ रही हैं। तो आप देखें, दरख्त भी देखें यूल के हवाले से। तो मेरा जो सवाल शाह साहब आपसे बनता है कि डॉक्टर इरफान जो है वो इन्फॉर्मेशन आकर मीडिया पे क्यों नहीं देते? डॉक्टर साहब भी तो मिनाजुल कुरान से बाहर नहीं निकलते। जी, मैंने उनसे सवाल किया है और इंशाअल्लाह वो 1-2 दिन में मेरे से बात करेंगे, वो आएंगे। आपको मैं ये बताऊं कि ये जो हमारे पाकिस्तानी क्रिश्चियन ब्रदर्स ने जो अपना बाकायदा ये क्रिसमस डे था, तो वहाँ पे नवीद बेग साहब ने, आपने उनको सुना उस दिन हेयरिंग में, जी तो जी उन्होंने बड़ी अच्छी डैनिश और इंग्लिश के अंदर बाकायदा उन्होंने दीनी बातें की हैं, और बड़ा अच्छा उन्होंने उनका जो असर है वो सामने आया है। उनकी स्पीच का काफ़ी पावरफुल स्पीच उन्होंने की, जैसे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे मुसलमानों का जो मानना है उनको उसके ऊपर, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुख इस चीज़ का होता है कि क्या हमारे पाकिस्तानी जो हैं ये अपनी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को ख़त्म करेंगे या नहीं करेंगे? जब तक हम डिवाइड एंड रूल को ख़त्म नहीं करेंगे, हम अपनी कम्युनिटी को भी नुकसान देंगे और अपने आप को भी नुकसान देंगे। क्योंकि आज जो लोग कहते हैं कि हम ऐसे कर रहे हैं, वो सिर्फ उन बंदों को खाने पे बुलाते हैं जो खाना खाने के लिए आते हैं। उनका सियासत से कोई तल्लक नहीं होता, उनका उन बातों से कोई तल्लक नहीं होता। वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमें खाने को मिल जाएगा और हम बैठ के एक दूसरे को बात कर लेंगे। आप देखते हैं कि कितनी हमारी मीटिंग्स होती हैं, कोई एग्जैक्टली सवाल नहीं करता, कोई काम की बात नहीं होती। जब आप इस मुल्क की बात नहीं करेंगे तो फिर अपने फोटो सेशन लगवाने के लिए उसका फायदा क्या? क्या कौम को कोई फायदा है? मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप कम्युनिटी के चेयरमैन हैं, मुझे एक एज ए कम्युनिटी चेयरमैन एक जवाब दें कि सबसे ज्यादा तादाद में इस वक्त हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, वो जिनको डिवोर्स हो चुकी है या वो बेवा हो चुकी हैं,
और उनका पुरसान हाल कोई नहीं। साहब उनका मामलात कम्यून में है, कम्यून में जो लोग बैठे हुए हैं कि हम तो इन्फॉर्मेशन देते हैं कम्यून के हवाले से, कोपेनहेगन की होगी, फ्रेड्सबर्ग की होगी, ब्रॉनबी की होगी, और आप चूंकि थिंक टैंक है, आप किसी की ज़ात के लिए तो बात नहीं करते, आप तो एक तजिया निकार हैं, थिंक टैंक है, आप इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये कम्यून्स में हो रहा है, इस तरह के प्रॉब्लम है, इस तरह के मुख्तलिफ फैमिलियों के प्रॉब्लम है। मुख्तलिफ फैमिलियों से मुराद है हर नेशनलिटी के लोगों की, डेंशियों के भी यही प्रॉब्लम है, ये नहीं कि फॉरनर्स के प्रॉब्लम है। तो इस पर जो है वो सियासी पार्टियों में शाह साहब अगर सिटी काउंसलर होंगे तो वो बात करेंगे ना। अगर कम्यून में फ्रेड्सबर्ग में कोई 2-4 होते हैं वो बात करते हैं, इसी तरह कोपेनहेगन कम्यून में, ब्रॉनबी में, एल्ब्रसलैंड में कम्यून में। तो शाह साहब अगर पिछले चीज़ों को आप एनालाइज करें तो पिछला जो महीना पूरा गुजरा है वो तो रोटियां खाते हुए गुजर गया है। ये अब भी हो रही है, अब भी मुख्तलिफ जगह पे यही हो रहा है। असल में बात यह है कि जब आप समझते हैं कि ये आदमी जो जिसको हम इतनी इज्जत दे रहे हैं, इतना बड़ा लीडर समझ रहे हैं, अगर वो ही आपके दुख और दर्द की बात नहीं करता तो फिर उसकी लीडरशिप जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, वो ज़्यादा देर तक तख्त पे नहीं बैठ सकता। ये कुदरत का निज़ाम है, ये दुनिया का क्या साहब निज़ाम है, देखे इसके ना कि ज़रिए होता है। यहाँ लोग आए मजदूरी की, उन्होंने उनके बच्चे माशाल्लाह किसी का डॉक्टर बन गया, किसी का इंजीनियर बन गया, बिल्कुल। किसी ने कारोबार शुरू कर दिया, किसी ने होटलिंग शुरू कर दी, किसी ने टैक्सी के कारोबार में तरक्की की, सियासी जमातें बन गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके कहने से अब सियासी जमातों को शाह साहब असर हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि अभी अब डेनमार्क की सियासत करनी चाहिए। ये कम्युनिटी फोरम को क्रेडिट जाता है, ये अपना अदारा आपकी आवाज़ को क्रेडिट जाता है, आपको क्रेडिट जाता है, हमारी टीम को क्रेडिट जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों को लोग कहते हैं जी हम बैकअप करेंगे कि हमें अपनी पाकिस्तानी सियासत पाकिस्तान में करनी चाहिए, जिस तरह आप हमेशा इसका जिक्र करते हैं, हर हफ्ते आप इसका जिक्र करते हैं। हमें डैनस सियासत अपनी कम्यूनों में बैठकर जो कम्यून की बातें करनी चाहिए, कम्यून्स की खबरों की तरफ जो है हमें तवज्जो देनी चाहिए। ज़्यादा टाइम जो हमारा हम उन करप्ट लीडरों के लिए देते हैं और इसकी हमें समझ नहीं आती। शाह साहब इसका कोई हल बताया, आप सैयद भी हैं। इसका हल यही है कि हमें अपने गिरबानों में मुंह डाल के देखना चाहिए कि नॉर्वे वाले हमसे बाद में आए। शाह साहब आज गिरबान ये होता है, इस तरह मुंह डालना चाहिए। बिल्कुल ही अंदर देखना चाहिए अपने आप को, क्या हमसे खुद स्मेल आ रही है, ये हम क्या थे। नॉर्वे नॉर्वे में कम्युनिटी हमारे हमसे बाद आई, इस वक्त वहां पे सबसे ज्यादा बड़े बिजनेसमैन, डेनमार्क से भी इंतहा से ज्यादा बिजनेसमैन है वहां पे। लेकिन शाह साहब वहां आप पे बात करें, चूंकि हम कम्यून की बात करें, सबसे ज्यादा सिटी काउंसिल भी तो कम्यूनों में बैठे हुए वही हैं। मैं कह रहा हूँ ना, वहां पे सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि वहां की पॉलिटिक्स में उन्होंने हिस्सा लिया और अपने लोगों को अवेयरनेस दी। वहां की पार्लियामेंट में उनका एम्बेसडर जो है वो पाकिस्तान में, वो गुजरात में तकरीबन जहाँ जिला गुजरात के बहुत ज़्यादा लोग हैं खारिया के, वो गुजरात में हर महीने 2 महीने के बाद वहाँ जाता है और वहाँ की कम्युनिटी के साथ घूमता फिरता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे हमारे यहाँ पे हमारा पाकिस्तान का डेनिश एम्बेसडर यहाँ आया हुआ है, सिर्फ एक कम्युनिटी ने बुलाया और दूसरी कम्युनिटीज जो है उसको इनवाइट नहीं कर रही। हालांकि ये चाहिए था कि जो भी ये अरेंज कर रहे हैं 25 को उसको इनवाइट, मियाँ बीबी आए हुए हैं वो यहाँ पे हैं, उनको इनवाइट करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए अपने फंक्शंस में, उनको कहना चाहिए कि आप आए, हम कायद आजम डे मना रहे हैं, आपका क्रिसमस डे था वो आपने मनाया, अब हमारे साथ आए, आपके पास टाइम है तो वो इंशाल्लाह ताला आधे घंटे के लिए आए, घंटे के लिए आए, आप उससे बात कर सकते हैं। बजाय ये शाह साहब पाकिस्तान। अगर शाह साहब कोई बंदा यहाँ की सियासत करना ही नहीं चाहता, कम्युनिटी की सियासत करना ही नहीं चाहता, तो शाह साहब उसमें हमारा क्या कसूर है? हम तो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, हमको पुलिस में नहीं है, हम तो अदारा आपकी आवाज़ पर मीडिया पर बैठकर इन्फॉर्मेशन देते हैं जी कम्यून की सियासत में हिस्सा लें, पार्लियामेंट की सियासत में हिस्सा लें। तो शाह साहब इस वक्त कोपेनहेगन कम्यून में जो है हशम का बड़ा नाम है, जो है वो फ्री कोरोना से लड़ रहे हैं। इसी तरह से रहमान साहब हैं, फ्रेड्सबर्ग कम्यून में बैठे हुए हैं, वो गालबन 2-3 बार जीत चुके हैं, अगली बार भी वो डेफिनेटली वो जो कंजर्वेटिव के हैं उसमें हिस्सा लेंगे। इसी तरह बिलाल ज़हूर बैठे हुए हैं, इसी तरह एल्बर्ट कम्यून में जोहेर बैठा हुआ। अब मुझे नहीं पता अगली बार वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो शाह साहब मैं समझता हूँ कि हमें इन बच्चों को इनके साथ तावन करना चाहिए, इनको इस सियासत की तरफ लाना चाहिए, कम्यून की सियासत की तरफ लाना चाहिए। अगर 3 कम्यून में बने थे अपना एल्बर्ट कम्यून में, तो पिछली दफ़ा कोपेनहेगन कम्यून में कितने थे? तो शाह साहब मैं चाहूँगा कि आखिरी का आप इसको क्लोज करें कि इन बच्चों को किस तरह कहेंगे कि ये कम्यून की सियासत की तरफ आएँ, यहाँ के लोकल लोकल सियासत की तरफ, लोकल खबरों की तरफ आएँ, लोकल तरक्की की तरफ आएँ, लोकल बातें करें। ये बिल्कुल आपने सही फरमाया।
सबसे पहले तो आपको पता है कि सिकंदर मलिक आपके पास आया था और आपने उसे रेडियो से उसे ये बात बुलाई थी कि एक काउंसलर का कितना पैसा लेता है। तो उसने बताया था कि 1 लाख से लेके तो 1 मिलियन तक, बाज़ औक़ात 1 मिलियन से भी ऊपर मुख्तलिफ साल कमेटियों साल का का होता है जी, कमाता कितना है। एक्टिव है, किस जी, कमेटी में है। अब सबसे बड़ा मसला क्या है, हम सियासत में नॉकडाउन क्यों है? एक तो ये है कि हमारे बच्चे काउंसलर्स बनते हैं, वो फुल टाइम जॉब नहीं करते एज ए काउंसलर, वो करते हैं फुल टाइम जॉब दूसरी, और इसको पार्ट टाइम लेते हैं। जब ये पार्ट टाइम लेते हैं और अपने नाम के साथ लिखवाना चाहते हैं कि हमें इज्जत मिले, हमें काउंसलरशिप मिले, हम एज ए छोटा लीडर हम दावतों में जाएं, ये करें वो करें, मैसेज को मिस यूज़ करें, ये चीज़ें जो हैं ये ख़त्म होनी चाहिए। लोगों को मेरी बात बुरी लगे, करोड़ों गालियां दे, लेकिन कल यही लोग जो हैं, अब ये कानून तो आ गया ना कि 1 महीने की भी सजा हो तो कोर्ट जो है वो आपको मुल्क से बगैर किसी बात के बाहर का निकाल सकती है। आप बेशक, मैं 55 साल से जा रहा हूँ, मुझसे कोई गलती हो गई है, महीना डेढ़ की सजा हुई है, मुझे भी वो रिपोर्ट कर देंगे। डेनिश पासपोर्ट नेशनलिटी तो उन्होंने पहले गोखेंद की हुई है, इसके ऊपर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं, दो राय कोई नहीं। मसला जो है कि क्या हम इसके ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं। अब काउंसलर से बात करो, काउंसलर कहता है जी उन्हीं जी कानून ऊपर बनते हैं और हम लोग नीचे। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। आपने मलिक सिकंदर से भी पूछा, मुझसे भी 1000 दफा पूछा है, सारी जगह हर कम्यून का डिफरेंट कानून होता है। अगर कोई कहता है जी कि शाह साहब गलत कर रहे हैं, आए बड़ों को लेके आए, कुरान बीच में रखे, मैं भी हाथ रखता हूँ, वो भी रखे। अगर वो डंसे कम्यून जो है वो बायोमेट्रिक हर एक चीज उलेनी का वहां से करती है और उसमें हर जगह वहां पे इनको फैसिलिटीज है, तो हम लोगों की कम्यूने यहाँ पे हम सबसे पहले काउंसलर थे, सबसे पहले यहाँ सियासतदान थे, पार्लियामेंट के मेंबर हमारे कोपेनहेगन से। हम क्यों जाएं वहां पे, हमारा यहाँ क्यों नहीं शाह फैसिलिटीज, साहब, हमारे आपकी बच्चे। आपने ये बड़ी दफ़ा ये बात की है। शाह साहब देखें ना, किस कम्यून में, पूरे डेनमार्क की हम बात करेंगे, फ्रेडरिक्सबर्ग कम्यून को देखें, उसमें आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे, सिटी काउंसलर मिलेंगे, सियासत में हिस्सा लेने वाले पाकिस्तानी निसार डैनिश आपको मिलेंगे। कोपेनहेगन में आ जाए, इसी तरह के सारे हर महकमे के लोग बच्चे उनके इस महकमे में। इसी तरह ब्रॉन्डबी कम्यून में चले जाएं, इसी तरह टास्टोप की कम्यून में चले जाएं, अल्बस्टोन चले जाएं, बाकी आपको आरूस का ज़्यादा तजुर्बा है उन कम्यूनों में आप चले जाएं। हर जगह पूरे मुल्क में जो है हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो वो बच्चे काबुल बच्चे हैं, उनको कम्यून की सियासत में लाएं, आकर वो यहाँ बात करें। शाह साहब, इसके अलावा तरक्की नहीं हो सकती, हमारे हालात बदली नहीं हो सकते जब तक हम कम्यून की सियासत में या लोकल खबरों की तरफ हम तवज्जो नहीं देंगे। देखिए जी, बहुत अच्छी बात है। आज से 15 साल पहले आपको पता है, मैं रेडियो पे मैंने बात की थी, यहाँ के हाइस गार्ड के अंदर एक राजा जो हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उनका भतीजा था या बहन का बेटा या भाई का बेटा था, वो वहाँ पे जज था। अब अभी काफ़ी पाकिस्तानी जो हैं वो तरक्की कर गए हैं। हमारे पाकिस्तानी बच्चे चौधरी जो फरीद साहब के हाइट्स, बेटे देखे जी, क्रिमिनल लायर हैं, जी, तो उनके बहुत अच्छी दूसरे बेटे परफेक्ट है हमारे बैंकर हैं। बच्चे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके बच्चे मसला जो है माशाल्लाह वो दुनिया में सियासतदानों मुख्तलिफ में है, जगहों पे काम कर रहे हैं। मसला जो है वो पाकिस्तानी सियासतदानों में है। वो पाकिस्तानी ग्रुप जो हैं वो किसी की बैकिंग नहीं करते, वो ब्लादरिज्म पे बैकिंग करते हैं। इस ब्लादरिज्म को ख़त्म करना पड़ेगा और इनको सामने आना पड़ेगा। हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं, हमारे बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होके यहाँ से स्वीडन चले गए हैं और दूसरे ममालिक में चले गए हैं। आप ये देखें कि तो शाह साहब, ये इस, आप कोशिश करें ना, जो कम्यून्स के अंदर बात की जाए, लोकल कम्यून जो हैं, लोकल जो एरिया हैं, जहाँ जहाँ लोग रहते हैं, जिस जिस कम्यून में रहते हैं, वहाँ ये कंपेन चलनी चाहिए। शाह साहब, इंशाल्लाह ये क्रिसमस के बाद या नई न्यू ईयर के बाद जो है ना, तो ये सब सियासतदानों से हम मुलाकात करेंगे, मुख्तलिफ कम्यूनों में जाएंगे। फ्रेड्स पे आज देखिए, मैं गुजर रहा था कि फ्रेड्स पे जो कम्यून है, बाहर देखें कितना खूबसूरत जो लाइटें लगी हुई हैं, कोपेनहेगन की कितनी खूबसूरत लाइटें लगी हुई हैं, ब्रॉन्डबी में जो कम्यून के ऑफिस हैं वहाँ लगी हुई हैं, टाउन हॉल में लगी हुई हैं। तो शाह साहब, ये लोकल इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। लोग हम इन्फॉर्मेशन देते हैं जी, इमरान खान ने जेल से ये बयान दिया, जी, नवाज शरीफ साहब ने ये बयान दिया, मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बयान दिया। शाम को मीडिया पे बैठ जाते हैं, जितने मीडिया के चैनल हैं हम उनको देखना चाहिए। शाह साहब, आपके अलावा कितने लोग हैं जो कम्यून की खबरों की तरफ तवज्जो देते हैं? मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ। ये जी आज शाह की साहब। ब्रेकिंग न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज। 28,000 पाकिस्तानी, यंग, उन्होंने 3 मुल्कों के अंदर, यूनान, ग्रीस, जर्मनी
और क्या नाम है इटली के अंदर 28,000 सिर्फ इन्होंने जो है वो एनश्योरिंग की है सियासी पनाह लेने वाली। और जो सेटल हो रहे हैं या दूसरे कारोबार कर रहे हैं, जो अभी बैठे हुए हैं, जो आ रहे हैं, एक साल के अंदर, इस साल के अंदर 2024 के अंदर 28,000 पाकिस्तानी जिन्होंने ये किया। तो आप क्या समझते हैं कि वो लोग जो जर्मनी में काउंसलर्स हैं या जो जर्मनी में रह रहे हैं वो काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम जो है पूरे यूरोप के अंदर, इवन आप माल्मो में जाते रहते हैं, आप देखें माल्मो में, यूरोबो में, स्टॉकहोल्म में, हर जगह पाकिस्तानी छा गए हैं। वो अपने बेहतरीन तरीके से पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से, वो वहाँ पे सेटल हो गए हैं, उनके उनमें तो शाह साहब इत्तेहाद है। देखें ना, अब यहाँ कम्यूनिटी में हम नर्सों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, तो ये लोकल सियासतदानों को जो है इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि हमारी कम्यूनिटी में इन चीज़ों की कमी है। डॉक्टरों को चाहिए, डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है। हमारे डॉक्टर शबीर साहब हैं, वो इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, तो उनको ज़ाहिर है अपना सेहत का भी बाज़ दफ़ा मसला बन जाता है, लेकिन वो बहुत मेहनती हैं। वो हर दफ़ा बताते हैं कि आप जिस कम्यून में रहते हैं, आपको वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, डॉक्टरों से रब्ता शाह साहब, जब हम लोगों से लोग रब्ता ही नहीं रखते, सिर्फ आप वाली बात है कि हमने जो है वो नवाज शरीफ का फिक्र करना है, इमरान का फिक्र करना है, बिल्कुल तो शाह साहब फिर हालात कम्यून्स में नहीं तब्दील होंगे। लोकल खबरें जो लोकल, शाह साहब देखिए लोकल सियासत जो मैंने एनालाइज किया है कि डेनमार्क की लोकल सियासत हमारी कम्युनिटी में, पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करूंगा, वो बहुत कम करती है लोकल सियासत जो है। वो सबसे सियासत जो ज्यादा करती है वो पाकिस्तान की करती है। जहां इनके प्रॉब्लम्स पड़े हुए हैं, या हमारा डेनमार्क में, शाह साहब मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं कम्यून में, हमें तो उस अस्पताल में भी फैसिलिटेट किया जाता है। अगर सियासतदान अपना रोल अदा करें तो हम कम्यूनों में भी बहुत सारी तब्दीली ला सकते हैं, पार्लियामेंट में ला सकते हैं। तो शाह साहब हमें डायनस सियासत का मेंबर बनना चाहिए, सियासी पार्टियों का। हमें अपनी अपनी कम्यून की सियासत, लोकल खबरों में दिलचस्पी लेना चाहिए। कितनी लोकल अखबारात हम पढ़ते हैं, कितने स्टेशन जो है हम अपने देखते हैं। तो शाह साहब मैं चाहूँगा, हमारे पास 1 मिनट है, आखिर में क्या कहेंगे? मैं आखिर में यही कहूँगा कि ये साल अख्ताम होने वाला है, चंद दिन रह गए हैं, फिर ये साल भी ख़त्म हो जाएगा, नया साल आ जाएगा। मैं अपने कम्युनिटी के जितने भी लीडरान हैं, जितने भी सियासतदान हैं, जो आने वाले सियासतदान हैं, उनसे अर्ज़ करता हूँ, अगर ये कहेंगे कि हाथ बांध के भी अर्ज़ करो तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। अपने आने वाली जो आपकी नस्लें हैं उनकी तरफ देखें, यहाँ पे लीडरशिप यहाँ पे कायम करें, पाकिस्तान की लीडरशिप को आप वहीं तक रखें। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप खाने ना खिलाएं, खाने खिलाएं, मैं भी आ जाऊँगा, हेल्सिंगर बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा। लेकिन आप देखें कि उडनसे के अंदर जो इस वक्त फॉरेनर कम्युनिटी है, उनके उनकी बसें, उनको ट्रैवलिंग, उनको दूसरे ममालिक में, ये जो हमारी एज के लोग हैं वो इतने खुशी में हैं। मेरी डेली बात होती है एक दो के साथ उडनसे के अंदर, वो कहते हैं जी आज हम फलानी जगह गए थे, आज फलानी जगह गए हुए थे, हमें कम्युनिटी लेके जा रही हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि चंद एक मखसूस ग्रुप जो हैं वो अपने काउंसलर उनको बना देते हैं, और वो पैसा, मेरा मुंह ना खुलवाएंगे क्योंकि मैंने ही बात की थी शेलियंस गीट की, तो उस वक्त तो मैं इलेक्टेड था। तो राजा साहब ये इस चीज को स्टॉप होना चाहिए, और हर शाह आदमी साहब को हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हम सिर्फ लोकल सियासत की बात करेंगे, लोकल लोकल कम्युनिटी सियासत की बात करें, करेंगे। लेकिन इंफॉर्मेशन आपके पास आए, इंफॉर्मेशन दे कि ये फलाना ग्रुप बन सकता है, फलाना ग्रुप बनाए, ये फलाना ग्रुप बन चुका है, इसके अंदर आप शमूलियत, क्या आपको फैसिलिटीज है, आपने क्या करना है, लोगों को इन्फॉर्म करें, लोगों को ये जो बंद गली है उससे बाहर निकालें। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, और मैं लोगों से यही शाह कहूँगा। साहब देखिए ना, आखिरी बात मैं भी करके हम ख़त्म करते हैं। देखिए इम्तियाज़ सैयद साहब हर साल ये फूल लेते हैं, अपने पड़ोसियों को चॉकलेट भी देते हैं, फूल भी देते हैं, हैप्पी क्रिसमस भी कहते हैं, गुड यूल भी कहते हैं, गुड न्यू ईयर भी कहते हैं। तो शाह साहब ये रवायात सबको कायम करनी चाहिए, जिस जिस कम्यून में रहते हैं, जिसको अल्लाह ताला ने दिया है, वो अपने पड़ोसियों को जाकर जो है हैप्पी न्यू ईयर कहें, गुड यूल बिल्कुल कहें, ये सारी जो अपनी रसूमात हैं इस पर करें। वो फूल भी लेते हैं, टॉफ़ियाँ भी लेते हैं, तोहफे भी लेते हैं, और जाकर वो देने की कोशिश करते हैं। मैं तो इसको अप्रिशिएट करता हूँ शाह साहब। ये वो दीन को समझते हैं, और दीन हमारा जो है वो बड़ा फराख दिल है। हमारे दीन की वजह से इस मुल्क के अंदर उमर लॉ का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं तो बहुत पहले इन्होंने हमें चलता करना था। तो बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने कीमती टाइम शेयर किया। नाजरीन, हमारे सैयद तौकीर हुसैन बुखारी शाह साहब हमारे साथ थे। ये हमारे थिंक टैंक हैं, बड़ी मेहनत करते हैं,
और ये अखबारात को भी देखते हैं, टीवी को भी देखते हैं, ये लोकल खबरें, कम्यून्स की खबरें देते हैं, दुनिया की खबरें भी देते हैं, एनालाइज करते हैं। और ख़ासकर ये जो सिटीज़ को ये कहते हैं, इनका भी मौक़िफ़ है कि हमें पाकिस्तान की सियासत से बाहर निकलना चाहिए, अपनी-अपनी कम्यून्स में रहते हुए कम्यून की सियासत में हिस्सा लेना चाहिए, कम्यून के जो फंक्शन है उसमें हिस्सा लेना चाहिए। कानून कायदे जो हर कम्यून के बन रहे हैं, पेंशन के हवाले से जो है वो अपना बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम कहते हैं, तो हम इनके बड़े मशकूर हैं। हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, आपको भी इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो हम आपको जो है ना वो हैप्पी क्रिसमस कहते हैं। इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम जो है वो डेली चलते जाएँगे, लाइव चलते जाएँगे और हम करते जाएँगे। हम लोकल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, कम्यून्स की आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, डेनमार्क की सियासत की इन्फॉर्मेशन देंगे। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।